Good evening, dear students. Today I will teach you chapter 9 in history. Chapter name is the Mughal Empire. Okay, students, in this chapter you will study about the sources of Mughal Empire and political history of Mughal ruler administration like Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shahjahan, Aurangzeb. These were early Mughal ruler. ओके आफ्टर औरंगजेब लेटर मुग़ल पीरियड स्टार्ट हुआ था. लेटर मुग़ल रूलर थे जो है वो लास्ट मुग़ल रूलर थे बहादुर शाह जफ़र. ओके सो स्टूडेंट्स टेक योर हिस्ट्री सिविक्स बुक एंड ओपन पेज नंबर 56. नेम द मुग़ल एम्पायर. ओके फर्स्ट पैराग्राफ. जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर इन इंडिया. ओके स्टूडेंट, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का फुल नेम था. ओके जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर इन इंडिया, यानी कि बाबर जो थे, बाबर इस्टेब्लिश्ड मुग़ल एम्पायर इन इंडिया, वो फाउंडर थे मुग़ल एम्पायर. एंड नेक्स्ट थिंग दौलत खान लोधी, जो कि इब्राहिम लोधी के जो है वो गवर्नर थे, एक सूबे को वो संभालते थे. बट ही वॉज अगेंस्ट इब्राहिम लोधी. ओके वो अगेंस्ट थे इब्राहिम लोधी के. देन दौलत खान लोधी इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया. ओके भारत में इन्वेड करने के लिए, आक्रमण करने के लिए उन्हें बाबर को इन्वाइट किया था. सो स्टूडेंट्स, मुगल रूल बिगेन व्हेन बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी एट द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 CE. ओके इसके बाद जब इब्राहिम लोधी जो है वो बाबर से हार गए थे, यानी कि बाबर ने इब्राहिम लोधी को डिफीट कर दिया, उसके बाद ही मुगल रूल स्टार्ट हुआ वेन 1526 में. और कौन सा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जो कि किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था. वेन 1526 में हुआ था. इट इंडीड इन 1857. इट इंडीड, यहाँ पे इट इंडीड से मीन्स है मुगल रूल से. ओके मुगल रूल जो कि 1526 में स्टार्ट हुआ था और इसका अंत हुआ था 1857 में. वेन द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज एक्साइल्ड बाई द ब्रिटिश टू बर्मा. ओके यानी कि जब 1857 में ग्रेट अपराइजिंग हुआ था, यानी कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके यानी कि पहला जो है वो फ्रीडम के लिए, इंडियन जो स्वतंत्रता के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए जो फर्स्ट वॉर हुआ था इंडियन और ब्रिटिश के बीच में, जिस टाइम पर हुआ था 1857 में, जो रिवोल्ट था 1857 का, उस टाइम पर वही लास्ट पीरियड था जब मुग़ल एम्परर जो बहादुर शाह जफ़र थे, उनको जो है ब्रिटिश ने जो है उनको एग्जाइल कर दिया था, यानी कि इन भारत से बाहर उनको भेज दिया था. उनको बर्मा वो चले गए थे. ओके और बर्मा को प्रेजेंट डे में क्या कहते हैं, म्यांमार कहते हैं. नेक्स्ट सोर्सेस, स्रोत. ओके स्रोत. स्टूडेंट्स, मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, if you want to get information related to any history, any person, anything, any place, okay, you have need sources. आपको स्रोत की आवश्यकता कि आपके हाउ कैन गेट इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी. ओके तो सोर्स, ये सोर्स कैसा हो सकता है, लिटरेरी सोर्स भी होता है, भी हो सकते हैं. तो हियर वी हैव अ प्लेथोरा ऑफ आर्कियोलॉजिकल. आर्कियोलॉजिकल मीन्स होता है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि पीरियड के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कौन था, सेकंड, थर्ड. एंड लिटरेरी सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ मुगल पीरियड. ओके लिटरेरी सोर्सेज हैं आर्कियोलॉजिकल. आर्कियोलॉजिकल मीन्स क्रोनोलॉजिकल होता है पीरियड वाइज, नॉट आर्कियोलॉजिकल. आर्कियोलॉजिकल मीन्स होता है रिलेटेड टू बिल्डिंग. ओके यानी कि जो फिजिकल, यानी कि जो फिजिकली, यानी कि जो बिल्डिंग है, क्वाइंस भी हो सकता है, कुछ चीज़ें जो कंस्ट्रक्टेड हों. ठीक है क्रोनोलॉजिकल होता है बाय पीरियड. ओके जो मैंने अभी जस्ट बताया वो क्रोनोलॉजिकल होता है अकॉर्डिंग टू पीरियड. ओके एंड आर्कियोलॉजिकल होता है जो कंस्ट्रक्शन, जैसे मोनूमेंट्स वगैरह हो गए. लिटरेरी सोर्सेज में जैसे बुक्स हो गई हैं, जो भी टेक्स्ट इंफॉर्मेशन मिलती है वो लिटरेरी सोर्सेज हो जाते हैं. ओके तो लिटरेरी सोर्सेज सच एज बाबर्स ऑटोबायोग्राफी. बाबर का जो है ऑटोबायोग्राफी, जिसमें उन्होंने आत्मकथा लिखी, अपने बारे में लिखा हुआ है, अपने खुद के जीवन के बारे में लिखा है, तो उसको क्या कहते हैं, तुजुक ए बाबरी. ओके
तुजुक ए बाबरी। नेक्स्ट जो है मुंतखाब उल तवारिक, ओके, जो कि किसके थ्रू लिखा गया है, बाई बदायूनी। अकबरनामा एंड आईने अकबरी बाई अबुल फजल। जहांगीर्स ऑटोबायोग्राफी है तुजुक ए जहांगीरी। शाहजहां नामा बाई इनायत खान आर वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज। ओके, ये सारे क्या है, लिटरेरी सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हमें मुगल एम्पायर के बारे में जानने को मिलता है। द मुगल्स पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यानी कि मुगल्स को जो है आर्ट और आर्किटेक्चर के ये जो है एक तरीके से यानी कि बहुत इंटरेस्ट था, उन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी डेवलप किया। द मुगल पीरियड विटनेस्ड कंस्ट्रक्शन, यानी कि मुगल पीरियड जो है वो कंस्ट्रक्शन का साक्षी था, यानी कि काफ़ी कंस्ट्रक्शन, काफ़ी मोनूमेंट्स जो है वो मुगल पीरियड के ही हैं। ऑफ रिमार्केबल मोनूमेंट्स, और काफ़ी रिमार्केबल जो नोटिसेबल जो है मोनूमेंट्स, उनका कंस्ट्रक्शन वर्क जो है मुगल पीरियड में हुआ था, सच एज द लाइक आगरा फोर्ट, बुलंद दरवाज़ा हो गया, हुमायूंस टॉम्ब हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, सिकंदरा हो गया। वी शैल स्टडी अबाउट मोनूमेंट्स बिल्ट बाई शाहजहां। ओके, यानी कि हम इसमें शाहजहां ने एक मोनूमेंट बनवाए थे, उनके बारे में कहा जाता है कि दिस इज सेड दैट कि गोल्डन पीरियड की बात अगर हम करते हैं तो लिटरेचर फील्ड में गोल्डन पीरियड जो है वो अकबर टाइम में था। कंस्ट्रक्शन गोल्डन पीरियड जो है वो शाहजहां टाइम में था। ओके, एंड अगर जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस जो है न्याय सबसे ज़्यादा मुगल जितने भी एम्परर थे उनकी जस्टिस सबसे ज़्यादा जहांगीर का फेमस था। ओके, सो शाहजहां, ताजमहल, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट एंड सम डिटेल्स। नेक्स्ट, आईने अकबरी, जो कि किसने लिखी थी, अबू फजल ने। ओके, आईने अकबरी इज, इसको अकबर इससे रिलेटेड जो है अकबरनामा भी अबुल फजल ने लिखी थी। आईने अकबरी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्रोत है जिससे हम मुगल एम्पायर के बारे में जान सकते हैं, ऑफ द मुगल एम्पायर। इट वॉज रिटन बाई अबुल फजल, ओके, हु वॉज अ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, जो कि अकबर के कोर्ट के, इन अकबर्स कोर्ट, एंड वन ऑफ हिज 9 ज्वेल्स। ओके, नवरत्न में से एक थे अबुल फजल। अबुल फजल जो है एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थी उनके कोर्ट की। आईने अकबरी इज द थर्ड पार्ट ऑफ द अकबरनामा विच वॉज ऑल्सो रिटन बाई अबुल फजल। ओके, आईने अकबरी जो है वो अकबरनामा का थर्ड पार्ट है जो कि अबुल फजल ने जिसको लिखा था। अकबरनामा इज द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ मुगल्स की ऑफिशियल हिस्ट्री है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कमीशनड बाई अकबर। इट्स अर्लियर पार्ट्स डील विद द हिस्ट्री ऑफ बाबर, इसके स्टार्टिंग पार्ट में बाबर की हिस्ट्री के बारे में है, हुमायूं के बारे में, एज वेल एज अबाउट द अर्ली ईयर्स ऑफ अकबर्स रेन मीन अकबर का। ओके, आईने अकबरी गिव्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, जुडिशरी, रेवेन्यू रिफॉर्म्स, द सर्वेंट्स ऑफ एम्पायर एंड इवन द रॉयल फैमिली एंड द इम्पीरियल हाउस होल्ड। ओके, यानी कि ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट अकबर्स पीरियड, यानी कि अकबर पीरियड की ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है इसमें, जो कि जिसमें जुडिशरी के बारे में भी है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी, आर्मी के बारे में भी, रेवेन्यू के बारे में भी है, सर्वेंट्स एम्पायर एंड मतलब सर्वेंट से लेकर के इम्पीरियल हाउस होल्ड तक के बारे में ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, द बुक ऑल्सो टॉक अबाउट हिंदू फिलॉसफी, और इस बुक में बात होती है हिंदू फिलॉसफी की भी, हिंदू दर्शन शास्त्र एंड रिलीजन की बात भी होती है। इट ऑल्सो कंटेन्स सेइंग्स ऑफ अकबर। ओके, नेक्स्ट, ताजमहल। तो ताजमहल किस में आता है, आपका आईने अकबरी रिलेटेड टू लिटरेरी सोर्सेज, ताजमहल रिलेटेड टू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ओके, द ताजमहल बिल्ट बाई शाहजहां in memory of his beloved wife Mumtaz Mahal.
इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क एसोसिएटेड विद द मुगल आर्किटेक्चर। ताजमहल जो है वो किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। क्यों बनवाया था? उन्होंने अपनी पत्नी, जो उनकी वाइफ थी, वीलवेड वाइफ थी, जिनको बहुत प्रेम करते थे, मुमताज महल, उनकी याद में बनवाया था। ओके, यानी कि द मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क एसोसिएटेड, और वो अपने आप में जितने भी मोनूमेंट्स हैं मुगल पीरियड के, उन उनमें से एक सबसे मोस्ट जो है वो ब्यूटीफुल सेलिब्रेटेड वर्क है, जो कि किसके थ्रू करवाया गया था? उस्ताद अहमद लाहौरी वॉज मास्टर आर्किटेक्ट, जो कि आर्किटेक्ट के मास्टर थे। अंडर हुज गाइडेंस, उनकी गाइडेंस में ये मोनूमेंट जो है डिज़ाइन किया गया था, एग्जीक्यूटेड किया गया था और कंप्लीटेड किया गया था। इट इज़ मेड प्योर वाइट मार्बल एंड इज डिस्क्राइब्ड एज अ ड्रीम इन मार्बल, यानी कि ये कम्प्लीटली कैसे बना था? मार्बल से बना था। ओके, और इस तरह से बना था जैसे ये एक ड्रीम की तरह, एक सपने की तरह, मतलब मार्बल में वो एकदम ऐसे डिस्क्राइब हो रहा है, डिफाइन हो रहा है, अपने आप में एक अद्भुत है। ऑल इट्स पार्ट्स है परफेक्शन ऑफ प्रोपोर्शन, इसके सारे पार्ट्स जो हैं परफेक्ट हैं अपने आप में। दिस स्ट्रक्चर ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, और ये कहाँ पर है? यमुना नदी के किनारे है। एंड वेयर? आगरा है। okay, is constructed on a raised platform. okay, this is picture of Taj Mahal. okay, ये देखिए some of the special features of that make Taj Mahal a masterpiece. इसके कुछ फीचर्स हैं, स्पेशल फीचर्स हैं, जो कि ताजमहल को अपने आप में मास्टरपीस बनाता है। तो मास्टरपीस किसमें है? इन मार्बल में, मार्बल का बना हुआ है। आर गेटवे इन सेंट्रल डोम, एक सेंट्रल डोम बीच में डोम बना हुआ है। एलिगेंट मिनारेट्स, मीनार बने हुए हैं। द लवली गार्डन्स, और एक बहुत ही सुंदर, एक प्यारा सा गार्डन है, बगीचा है। द इंट्रिकेट इनले वर्क्स, स्क्रीन्स एंड कैलीग्राफी डन ऑन मार्बल, यानी कि जो भी वर्क हुआ है वो किससे हुआ है? मार्बल पर हुआ है। देयर आर 4 मिनारेट्स एट द कॉर्नर ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के कॉर्नर में आप देखेंगे 4 मिनारेट्स हैं। ओके, ये देखिए, ये 1 ओके, 4 मिनारेट। ओके, इट लुक अबाउट 22 ईयर्स, और इसको बनने में 22 ईयर्स लगे थे। होल प्रोजेक्ट ड्यू टू इट्स exquisite beauty and proportion, the Taj Mahal is considered as one of the 7 wonders of the world. It is, ये दुनिया के 7 वंडर्स में आता है, अजूबों में आता है, और ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी अवेलेबल है, यानी कि विरासत है। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन वर्क एंड नेक्स्ट मोनूमेंट्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे। सो इट्स इनफ फॉर टुडे।